ओम श्री गुरुवे नमः। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मेरा मन इतना शक्तिशाली है तो जो मैं चाहता हूँ वह अब तक मुझे मिला क्यों नहीं? हम सब ने कहीं ना कहीं यह सवाल अपने आप से पूछा है। मन की शक्ति की कहानियां तो बहुत सुनी हैं। सोचो और वह घटेगा। यूनिवर्स आपको सुनता है, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो फिर सवाल यह नहीं है कि मन में शक्ति है या नहीं, सवाल यह है कि हम उस शक्ति का प्रयोग सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं। हम सब कुछ चाहते हैं। कोई प्रेम चाहता है, कोई पैसा, कोई खोई हुई सेहत, कोई ईश्वर का साक्षात्कार। हर कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें सही विधि पता है। परमहंस योगानंद जी एक ऐसे संत जिन्होंने अमेरिका में आध्यात्म का परचम फहराया और कहा कि तुम जो सोचोगे वही बन जाओगे। अगर तुमने गहराई से और श्रद्धा से कुछ मांगा तो ईश्वर तुम्हारी आत्मा की पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आप उस भावना, उस स्पष्टता और उस समर्पण से भगवान से मांगे तो वह खुद देने को तड़प उठेंगे। क्यों? क्योंकि सच्ची प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा की कंपन होती है। और जब आत्मा कंपित होती है तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। यह कोई सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है। आज की आधुनिक विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस, इस बात की पुष्टि कर रही है। हार्वर्ड की एक रिसर्च में कहा गया है, आप जिस तरह से सोचते हैं वही आपके दिमाग की संरचना को बदल देता है। मतलब आपके विचार सिर्फ हवा में नहीं उड़ते हैं, वो आपके दिमाग के भीतर नए नए रास्ते बनाते हैं, नए एंड्रॉइड्स को जोड़ते हैं, नई आदतें बनाते हैं, नई ऊर्जा पैदा करते हैं। और जब हम मस्तिष्क और आत्मा एक ही दिशा में बहते हैं तब होता है असली मैनिफेस्टेशन। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत बार मांग चुका हूं, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो यहां एक गूढ़ सत्य छिपा है। मांगने की भी एक विद्या होती है। जैसे अग्निहोत्री करने की विधि होती है, जैसे ध्यान करने की एक विधि होती है, वैसे ही प्रार्थना और मैनिफेस्टेशन की भी एक गुप्त विधि होती है, जिसे योगानंद जी ने अपने ग्रंथों और प्रवचनों में समझाया है, साझा किया है। उन्होंने कहा कि मन एक शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन यदि उसे गलत कार्यक्रम यानी प्रोग्राम दिए जाए तो वह तुम्हें भटकने में देर नहीं करेगा। जब आप सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना और स्पष्ट मानसिकता के साथ मांगते हैं तो ब्रह्मांड को देना ही पड़ता है। जब आप उस स्तर पर मांगना सीख जाते हैं तो भगवान खुद कहेंगे कि यह आत्मा तो मुझे भी बुला रही है, मैं दे नहीं सकता तो मैं खुद ही चला जाता हूं। तो चलिए अब हम इस गूढ़ रहस्य में प्रवेश करते हैं। योगानंद जी ने द लॉ ऑफ सक्सेस में मैनिफेस्टेशन के 3 दिव्य नियम के रूप में बताया है। फर्स्ट लॉ, स्पष्टता, क्लियरिटी। जैसे कैमरा फोकस करता है वैसे ही अपनी इच्छा को मन की स्क्रीन पर स्पष्ट देखो। क्या आपने कभी मोबाइल से कोई फोटो खींची है? जब कैमरा ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था, फोटो दिखती है लेकिन धुंधली, अस्पष्ट और बेकार। अब कल्पना कीजिए, अगर आपकी इच्छाएं भी ऐसी ही हैं, धुंधली हो, तो ब्रह्मांड उसे कैसे समझेगा? योगानंद जी कहते हैं, मन ब्रह्मांड का प्रोजेक्टर है, जो इसमें दिखेगा वही बाहर प्रकट होगा। अब चलिए इसे एक आधुनिक दृष्टांत से समझते हैं। आपका मन एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है, अत्यधिक तेज, शक्तिशाली और संभावनाओं से भरपूर। लेकिन कोई भी कंप्यूटर तब तक काम नहीं करता जब तक उसे सही कमांड या कोड न मिले। अब सोचिए, यदि आपकी इच्छा अस्पष्ट है, जैसे मुझे
कुछ अच्छा चाहिए या फिर मैं थोड़ा सफल होना चाहता हूं, तो यह कोडिंग कैसी हुई? रैंडम, वेग इन स्ट्रक्चर वाली, इसका परिणाम भी वैसा ही होगा। इनकम्प्लीट आउटपुट, क्लियर थॉट, अनक्लियर विश, एक्सेस, यूनिवर्स, कंफ्यूजन। इच्छा को स्पष्ट कैसे बनाए? योगानंद जी कहते हैं, मन की स्क्रीन पर अपनी इच्छा को इतनी स्पष्टता से देखें जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी हो। मतलब आपकी इच्छा एक मूवी क्लिप की तरह साफ होनी चाहिए। इसमें दृश्य साफ हो, पात्र स्पष्ट हो, वातावरण जीवंत हो और भावना गहराई में महसूस हो रही हो, जैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं, पर भगवान को नहीं, अपने ही आत्मिक ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड वही भाषा समझता है जो सटीक, भावपूर्ण और स्पष्ट हो। क्लियर मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट का उदाहरण, धुंधली इच्छा, मुझे नौकरी चाहिए। स्पष्ट इच्छा, मैं ऐसी नौकरी चाहता हूं जो मुझे 50,000 प्रति माह दे, जिसमें रचनात्मक कार्य करूं और जहां मेरा बॉस मेरी प्रतिभा को महत्व दे। इस तरह ब्रह्मांड समझता है कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और किस रूप में चाहिए। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। अब एक कागज उठाइए और उस पर अपनी सबसे बड़ी इच्छा को सिर्फ एक वाक्य में लेकिन पूर्ण स्पष्ट रूप से लिखिए। आपकी पंक्ति कुछ ऐसी हो सकती है, मैं अक्टूबर 2025 तक 5 लाख की सेविंग के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे जीवन साथी को चाहता हूं जो आध्यात्मिक भावना और मानसिक स्तर पर मुझसे जुड़ा हो। मैं अपने शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य से भरपूर महसूस करना चाहता हूं, रोज योग करते हुए। अब इस पंक्ति को 3 बार पढ़िए और हर बार इसे महसूस कीजिए। यही आपकी मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट है, यही आपका पहला कोड है ब्रह्मांड के लिए। नियमित दोहराव क्यों जरूरी है? न्यूरोसाइंस बताती है, जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है। हर बार जब आप इस स्पष्ट इच्छा को पढ़ते हैं तो आप इस पाथवे को और मजबूत बना रहे होते हैं, और जैसे जैसे वह रास्ता बनता है वैसे वैसे ब्रह्मांड उसे आपकी ओर भेजना शुरू कर देता है। अब आप अपनी आत्मा की भाषा में साफ, भावपूर्ण और संकल्पपूर्ण रूप से मांगते हैं, तो सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, ईश्वर भी देने को मजबूर हो जाते हैं। अब चलिए अगले लॉ की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि सिर्फ स्पष्टता काफी नहीं, उस इच्छा में भावना का संचार होना भी अनिवार्य है, क्योंकि बिना भावना के प्रार्थना बेजान होती है और बेजान चीज कभी ब्रह्मांड को हिला नहीं सकती। दूसरा नियम, भावना, फीलिंग। अब आत्मा बोलती है, बिना भावना के प्रार्थना बेजान है। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है जहां आप सब तो बोल रहे हो लेकिन मन कहीं और भटक रहा हो? जैसे, हे भगवान मेरी मदद करो, लेकिन भीतर विश्वास नहीं होता। मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन साथ में डर बैठा है कि शायद नहीं मिलेगी। तो क्या ऐसी प्रार्थना असर करती है? नहीं। पर क्यों? क्योंकि शब्दों में शक्ति तभी होती है जब उन्हें भावना का ईंधन मिले। आज का विज्ञान भी इस आध्यात्मिक सत्य को स्वीकार कर चुका है। न्यूरोसाइंस कहता है, इमोशन इंक्रीज एनर्जी इन मोशन। मतलब भावना वह ऊर्जा है जो आपके विचारों को गति देती है, दिशा देती है और उन्हें यथार्थ में बदलने की ताकत देती है। विचार बीज है, लेकिन भावना उसका जल है। साइंटिफिक स्टडीज से यह सिद्ध हुआ है, जब आप केवल दृश्य कल्पना करते हैं, जैसे कि आप कोई पुरस्कार जीत रहे हैं या कोई लक्ष्य पा चुके हैं, तो आपका मस्तिष्क, विशेषकर प्रिंटल और लिम्बिक सिस्टम, वैसे ही न्यूरल एक्टिविटी दिखाता है जैसे वह घटना वास्तव में घट रही हो। लेकिन अगर उस कल्पना में कोई भावना नहीं, तो वह केवल एक मृत तस्वीर बन के रह जाती है। अगर तुम अपनी इच्छा को देखकर आनंदित नहीं हो सकते, तो वह इच्छा
तुम्हारी आत्मा से नहीं आई। मतलब जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से महसूस करते हैं जैसा कि वह अभी घट रही है, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट ऊर्जा सिग्नल भेजते हैं और ब्रह्मांड भावना की भाषा की तरह समझता है। भावना से मैनिफेस्टेशन कैसे सक्रिय होता है? कल्पना कीजिए, आप सोच रहे हैं मुझे 1 लाख कमाने हैं और आप बस उसे विजुअलाइज करते हैं एक स्क्रीन पर। लेकिन जब आप इसे उसी इच्छा को महसूस करते हैं जैसे आप वह पैसा हाथ में पकड़ रहे हैं, जैसे घर वाले के चेहरे पर खुशी है, आप उनके लिए अलग अलग गिफ्ट लाए हैं, जैसे आपकी आंखों में आभार के आंसू निकल रहे हैं, तो यह अनुभव आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है और वही अवचेतन मन है जो आपकी वास्तविकता बनता है। भावना का मतलब सिर्फ खुशी नहीं। कभी आपकी प्रार्थना में दर्द होता है, कभी आंसू होते हैं, कभी बेचैनी होती है, लेकिन अगर वह सच्ची भावना है तो वह भी एक शक्ति है, वह भी दरवाजे खोल सकती है। जब तक आपकी प्रार्थना में दिल का कंपन नहीं होता तब तक भगवान के दरबार तक नहीं पहुंचती। तो अगली बार जब आप कुछ मांगे या मांगे गए शब्द सिर्फ शब्दों से नहीं, हर कोशिका से मांगिए। आपका शरीर कांपे, आपकी आत्मा कांपे, तभी ब्रह्मांड भी हिलेगा। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, अब अपनी इस इच्छा को दोहराइए, लेकिन इस बार पूरी आत्मा के साथ, पूरे फील के साथ, पूरी भावना के साथ। आप वहां हैं, आपने पा लिया है और अब धन्यवाद कह रहे हैं। अब सोचिए, आपने जो मांगा है क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? अगर हां, तो आपने भगवान तक पहुंच बना ली है। भावना प्रार्थना की आत्मा है और जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड मौन हो जाता है सुनने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं मैनिफेस्टेशन के तीसरे और सबसे मिसअंडरस्टूड सिद्धांत की ओर, वैराग्य डिचमेंट। जहां आप मांगते हैं लेकिन पकड़ते नहीं, जहां आप छोड़ते हैं लेकिन भरोसा रखते हैं। जैसे किसान बीज बोकर रोज पौधा नहीं खोदता, वैसे ही फल की चिंता मत करो दोस्तों। यह पंक्ति सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसमें मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हम में से अधिकतर लोग इच्छा तो रखते हैं लेकिन उससे जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, घबराते रहते हैं। कब मिलेगा? क्या यह काम करेगा? अगर नहीं हुआ तो और यहीं से शंका, घबराहट और असुरक्षा जन्म लेती है। योगानंद जी कहते थे, सच्चा विश्वास वही है जहां इच्छा के बाद शांति हो। मतलब अगर आपने सच में ब्रह्मांड या भगवान पर भरोसा किया है तो फिर हर पल उस चीज को जांचना बंद कीजिए। क्या किसान हर दिन खेत में जाकर बीज खोदकर देखता है? नहीं, वो जानता है मैंने बीज बो दिए हैं, अब प्रकृति उसे समय पर फल देगी। वैसे ही डिजायर विद एंजाइटी एक्सेस H1 डिजायर विद फेथ एक्सेस मैनिफेस्टेशन। लेकिन यह शांति कैसे आती है? शांति आती है विश्वास से, और विश्वास आता है ज्ञान से कि आपने जो मांगा है वह ब्रह्मांड तक पहुंच चुका है। अब आप 100% भाव स्पष्टता और प्रेम के साथ कुछ मांगते हैं तो उसे बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जहां लगाव है वहां डर है और जहां समर्पण है वहां भगवान है। अब आइए जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान कैसे योगानंद जी की बात को सिद्ध कर रहा है। हार्वर्ड की एक शोध में सन 2016 में यह पाया गया, जब कोई व्यक्ति लगातार 6 हफ्ते तक आई एम अफर्मेशन करता है, जो आपके मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल में स्थायी परिवर्तन आते हैं। यानी आप जैसे जैसे सोचते हैं वैसे वैसे मस्तिष्क अपने आप को बना लेता है। यह प्रक्रिया कहलाती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब दिमाग में नई आदतें, भावनाएं और दृष्टिकोण खुद ब खुद बनाना। अब सोचिए, अगर आप
अफर्मेशन करते हैं, आई एम अम्बर्ड, आई एम डिवाइन, आई एम वर्दी, लेकिन तुरंत बाद आप सोचते हैं यह कब होगा? मुझे नहीं लगता यह सच है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तो आप अपने मस्तिष्क में कंफ्यूजन कमांड भेज रहे हैं। थॉट आर द सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज द हार्डवेयर। जो आप सोचते हैं वह कोड है। अगर आप क्लियर हैं और फेथ से कोड चलाते हैं तो मस्तिष्क उसी अनुसार काम करता है। लेकिन अगर आप हर बार कोड बदलते हैं तो सिस्टम क्रैश कर जाता है। एग्जाम्पल, दो लोगों की तुलना करें। व्यक्ति हर सुबह एफएम करता है बस और छोड़ देता है। बाहर सुबह वही एफएम बजती है, लेकिन हर 5 मिनट में सोचते हैं क्या सच में होगा, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। अब बताइए किसका मन साफ, मस्तिष्क सुसंगत और ऊर्जा केंद्रित है? मैनिफेस्टेशन तब होता है जब तुम ब्रह्मांड को अपने तरीके से निर्देश देना बंद कर दो और ईश्वर के नियमों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। छोड़ने में शक्ति है और समर्पण में पूर्णता। अब तक आपने यह समझा कि मैनिफेस्टेशन का रहस्य क्या है, स्पष्टता, भावना और वैराग्य। लेकिन अब समय है इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने का। योगानंद जी ने हमेशा कहा, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे अनुभव में न ढाले जाए। तो आइए अब हम सीखते हैं एक ऐसी 5 मिनट की साधना जो आपकी ऊर्जा, चेतना और आत्मबल को ब्रह्मांड के साथ संरेखित कर देती है। स्टेप 1, मॉर्निंग एमेशन। सीधे खड़े हो जाइए बिना झुकाव के। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें जैसे एक प्रकाश स्तंभ। दोनों हथेलियां ऊपर की ओर खुली रखें। ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आंखें हल्की बंद, जैसे कि आपकी पलकें बस लुढ़क गई हों। उन्हें जबरदस्ती बंद मत कीजिए, लेकिन अंतर्दृष्टि जागृत। यह स्थिति आपके शरीर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में की स्थिति में लाती है। आपकी ऊर्जा धाराएं खुलती है। मेरुदंड एक ऊर्जा चैनल की तरह काम करता है और जब वह सीधा होता है तो ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा आपकी चेतना में प्रभावित होती है। अब एफर्मेशन बोलिए 11 बार। धीरे धीरे श्रद्धा और भावना के साथ हर शब्द को आत्मा से निकलते हुए कहिए, मैं अनंत समृद्ध हूं। हर बार जब आप इस वाक्य को बोलते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहराएं, बल्कि ब्रह्मांड को नवीन संकेत भेज रहे हैं। मैं ये कमांड भेज रहा हूं, मैं अनंत समृद्ध हूं। जब आप मैं कहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह बता रहे होते हैं कि यह केवल इच्छा नहीं है, यह पहचान है। अनंत समृद्धि। जब आप अनंत समृद्धि कहते हैं तो आप अभाव की ऊर्जा को तोड़ते हैं और ब्रह्मांड का यह बताते हैं कि अब आप सीमाओं से परे जाने के लिए तैयार हैं। हर अफर्मेशन के साथ आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक नया मार्ग बनाते हैं। 6 सप्ताह तक लगातार यही वाक्य दोहराने से एक स्थायी रास्ता आपके दिमाग से बन जाता है, एक स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन आता है। जब यह न्यूरल प्रोग्राम्स पर्याप्त मजबूत हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया उसी अनुसार बदलने लगती है। जब आप इस वाक्य को शरीर की सही मुद्रा, मन की पूर्ण श्रद्धा और आत्मा की गहराई से कहते हैं तो यह केवल एक अभ्यास नहीं रहता, यह बन जाता है एक ब्रह्मांडीय आदेश। आप जो कह रहे हैं वही आप बन रहे हैं। हर सुबह यह 2 मिनट की साधना आपके भीतर ऐसी ऊर्जा प्रवाहित करेगी जो शंका को विश्वास में बदलेगी, आभार को समृद्धि में बदलेगी और अनजाने भय को आत्मिक साहस में परिवर्तित करेगी। और जब बार बार ब्रह्मांड से कहते हैं मैं अनंत समृद्धि चाहता हूं, तो एक दिन ब्रह्मांड उत्तर देता है, हाँ अब तुम तैयार हो। कल्पना नहीं, चेतना का पूर्वाभ्यास। अब जब आप अफर्मेशन
से अपनी चेतना को खोल चुके हैं, तो अगला चरण है अपनी इच्छा को महसूस करना, देखना और जीना अभी के अभी। विजुअलाइजेशन का अर्थ है मन की आंखों से देखना, लेकिन ऐसे देखना मानो वो पहले से घट चुका है। जिस प्रकार कोई अभिनेता मंच पर जाने से पहले बार बार अपने दृश्य का अभ्यास करता है, वैसे ही आपका मस्तिष्क आपकी इच्छाओं के मंच की रिहर्सल विजुअलेशन से करता है, और जैसे जैसे आप उसे दोहराते हैं दिमाग को लगने लगता है कि यह तो पहले से हो चुका है। तो अब आंखें बंद करें और कल्पना करें आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आप कहाँ हैं? क्या वो जगह पहाड़ों में है, समुद्र किनारे या किसी कार्यालय में? वहां कौन कौन है? परिवार, मित्र, कोई गुरु या आप अकेले? क्या हो रहा है? क्या आपको कोई सम्मान मिल रहा है? कोई गले लगा रहा है? क्या आप सुन रहे हैं वे तालियां, मंत्र या केवल मौन? वहां कैसा प्रकाश है? सुनहरी रोशनी, नीला आकाश या किसी प्रकार की धूप? अब यहाँ विज्ञान की भूमिका समझिए। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप किसी दृश्य को पूर्ण भावनात्मकता और स्पष्टता से कल्पना करते हैं, तो आपके मस्तिष्क का वही हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो तब होता है जब वो घटना असल में घट रही हो। एमआईआर स्कैन में देखा गया कि कल्पना और यथार्थ की न्यूरल पैटर्न एक जैसे होते हैं। मतलब मन को फर्क नहीं पड़ता कि वह दृश्य असली है या कल्पना। आप जो दिखाओगे वही वह मान लेगा। तो आपको क्या दिखाना है? आपका विजुअलाइजेशन सिर्फ एक फोटो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक चलचित्र, एक मूविंग सीन होना चाहिए। वहां आवाजें हो, वहां भावनाएं हो, वहां गंध हो, प्रकाश का अनुभव हो। आप स्वयं उस दृश्य में हो, न कि दर्शक की तरह उसे देख रहे हो। ब्रह्मांड के लिए विजुअल क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। विजुअलाइजेशन करते समय यह बात ध्यान रखें, पहले स्थिर बैठें या लेटें, आंखें बंद रखें, पहले 2 गहरी सांस लें, ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी इच्छा को जीवंत रूप से देखें, उसे ऐसे देखें जैसे वह अभी घट रही हो, न कि भविष्य में घटेगी। उसे कुछ क्षण के लिए पूरे मन से अनुभव करें, भावनाओं को अंदर आने दें, चेहरे पर मुस्कान आने दें, शरीर में कंपन महसूस करें। आप मंच पर खड़े हैं, लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, आपके माता पिता बहुत ही भावुक हो रहे हैं और आप हाथ जोड़कर धन्यवाद कह रहे हैं, और भीतर से एक आवाज आ रही है, मैं तैयार था और ब्रह्मांड ने सुन लिया। विजुअलाइजेशन जब श्रद्धा और भावना के साथ किया जाए तो वह केवल अभ्यास नहीं बल्कि भविष्य का बीज होता है। स्टेप 3 न्यूरो हैक, हृदय से ब्रह्मांड तक सीधा संदेश। अब तक आपने अफर्मेशन बोली, मन की आंखों से इच्छा को देखा, महसूस किया। अब समय है उस ऊर्जा को अपने शरीर में अंकित करने का। अब दोनों हथेलियों को अपने हृदय पर रखें, धीरे से, जैसे आप अपने ही भीतर की दिव्यता को स्पर्श कर रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक स्थिर मौन स्पर्श, जहां आप खुद से कह रहे हो कि अब मैं इसे स्वीकार करता हूं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है बॉडी मेमोरी क्रिएशन। जब आप किसी भावना के साथ किसी स्पर्श को जोड़ते हैं तो वह आपके शरीर की कोशिकाओं में एक स्मृति यानी कि मेमोरी बना देता है। जैसे किसी प्रियजन का स्पर्श आपको भावुक कर देता है, वैसे ही जब आप विजुअलाइजेशन के तुरंत बाद हृदय पर हाथ रखकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो शरीर उस भावना को कायम रखता है। इससे आपके शरीर और मन के बीच पुल बनता है जो आपके मैनिफेस्टेशन को स्थायी ऊर्जा में बदल देता है। योगानंद जी कहते थे, जब भावना शरीर के माध्यम से प्रकट होती है तो वह सिर्फ विचार नहीं रहता, वह एक ऊर्जा संकेत बन जाता है। यह छोटा सा स्ट्रेचर आपकी चेतना को एक तरह का
फाइनल सील देता है। यह ब्रह्मांड को कहता है, मैंने मांगा नहीं, मैंने स्वीकार किया है। अब कहिए धीरे से आंखें बंद करके, धन्यवाद प्रभु, आपने सुन लिया। यह धन्यवाद कोई औपचारिकता नहीं है, यह घोषणा है कि अब आप इंतजार नहीं कर रहे, आप विश्वास में जी रहे हैं। यह जेस्टर छोटा है, लेकिन यह एंकर पॉइंट बन जाता है। हर बार जब आप हृदय पर हाथ रखते हैं, आपकी चेतना फिर से उसी ऊर्जा से जुड़ जाती है। ज्ञान जब तक कर्म में न उतारें वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब वही ज्ञान साधना में बदल जाए तो जीवन चमत्कार बन जाता है। आज आपने सीखा कैसे मन की स्पष्टता ब्रह्मांड की ब्लूप्रिंट बनती है, कैसे भावना विचार की ऊर्जा को बदल देती है, और कैसे वैराग्य यानी छोड़ना सबसे बड़ा पकड़ होती है। लेकिन अब वक्त है एक निर्णय लेने का। आज से अगले 7 दिन हर सुबह 5 मिनट के लिए योगानंद जी की यह साधना अपनाइए। हर सुबह एक अफर्मेशन, आई एम इन्फिनिटी अमसेंड, मैं अनंत समृद्ध हूं। 2 विजुअलेशन, अपनी इच्छा को ऐसे देखें मानो वह पहले से पूरी हो चुकी हो। रंग, भावनाएं, आवाजें, ऊर्जा सबके साथ। और तीसरा है दोनों हथेलियों को दिल पर रखकर कहें, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, आपने सुन लिया। यह तीनों स्टेप मिलकर अपने मन, शरीर और आत्मा को ब्रह्मांड तरंगों से संरेखित आइलाइन कर देंगे। जितना आप संरेखित होते हैं उतना ब्रह्मांड आपको पहचानता है। आपसे अनुरोध है, नीचे कमेंट करें, इन 7 दिनों में मेरे साथ क्या बदला। यह न सिर्फ आपको क्लियरिटी देगा बल्कि किसी और को भी प्रेरणा देगा। अभी कमेंट करें, मैं क्या मैनिफेस्ट करना चाहता हूं। कभी कभी हम जब लिखते हैं तो वह सोच से ज़्यादा गहराई से हमारे भीतर उतरता है। आपकी टिप्पणी आपकी पहली घोषणा होगी, आपकी नई ऊर्जा की घोषणा। अब कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लो। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की सबसे उच्चतम ऊर्जा में जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांड के साथ साझेदार बनने के लिए, मांगने वाले नहीं निर्माता बनने के लिए? मन सबसे बड़ा जादूगर है, लेकिन उसे मंत्र देना आपका काम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे न छूटे। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।